हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे लेक्चर दे चुके हैं और इसी से संबंधित आज आपको क्वेश्चन देने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम सब इस वीडियो में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा बोर्ड के अनुसार। तो ये लेक्चर आप मिस न करें, जरूर इस लेक्चर को अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या पढ़ना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज सबसे पहले किसने किया है। तो ये एक तरह से जीके टाइप का क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो खोज किया है वो किस वैज्ञानिक ने किया है। आइंस्टीन ने, लेनार्ड ने, हालबैस ने कि हर्ट्ज ने। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा डी, हर्ट्ज ने किया है। तो याद रखिएगा आप इसको कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का खोज सबसे पहले हर्ट्ज ने किया है। बाकी इसका विस्तृत अध्ययन जो है मिल्टन और लेनार्ड ने किया है और फिर और ज्यादा डिस्कशन आपका आइंस्टीन ने किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप क्या करें, आप जो है सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने पीडीएफ में रहेगा, आप आंसर ए बी सी डी लिख सकते हैं कि आसानी होगा। और जो इसका डिस्कशन होगा आप स्क्रीनशॉट लेकर उसका डिस्कशन कर सकते हैं, उतार सकते हैं उसको आप। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज सबसे पहले, ये तो क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातु से उत्सर्जित निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, निकलने इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका नाम प्रकाश इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा का आंसर जो होगा वो सी होगा। तीसरा, धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित होते हैं जब पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यानी किसी भी पदार्थ प्लेट से इलेक्ट्रॉन तब निकलता है जब उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर हो या उससे अधिक हो। तो यहाँ पे आंसर जो होगा यहाँ पे देहली आवृत्ति से कम, ऑप्शन ए सही नहीं है। देहली आवृत्ति की अधिक हो, नहीं, देहली आवृत्ति की अगर अधिक हो जाएगा, देहली आवृत्ति की अधिक होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या होना चाहिए, देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए, तो ऑप्शन सी होगा। और कोई बाहरी बच्चे हैं, आपने क्लास ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं क्वेश्चन आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका आंसर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, तीव्रता जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। ये बहुत अच्छे ढंग से हम समझा चुके हैं लेक्चर 1 में कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा निर्भर करता है आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना कि तीव्रता पर। यहाँ आंसर क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है। तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटोन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, अपरिवर्तित रहती है। चौथा का आंसर सी होगा। पांचवा देखें, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा, यहाँ पे धारा की बात किया है, तो धारा हम बता चुके हैं लेक्चर 1 में ही कि जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो प्लेट पर गिरने वाले फोटोनों की संख्या में वृद्धि होता है। अब फोटोन जितना ज़्यादा प्लेट पर गिरेगा उतना अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और जितना अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना ही ज़्यादा धारा का प्रवाह होगा, यानी धारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। छठा देखें, प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधित प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश के कण प्रकृति और ए तथा बी। तो यहाँ पे हम बता चुके हैं कि प्रकाश तो एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा, जो आप 10th में भी पढ़े हैं। लेकिन वैज्ञानिक ने बताया है कि प्रकाश कण की तरंग की अर्थात प्रकाश जो है तरंग है, नहीं उसमें एनर्जी है, लेकिन साथ साथ में उसमें कण की प्रकृति होती है, जिसे हम सब फोटोन कण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तरंग प्रकृति तो होती है, साथ में इस टॉपिक में पढ़ना था कि कण की भी प्रकृति पाई जाती है। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए तथा बी दोनों। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप से क्वेश्चन और एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुके हैं।
तो आज सारे क्वेश्चन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस टॉपिक पर कमांड कर सकते हैं, इससे टॉपिक से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं अगर ये लेक्चर आप बढ़िया से देखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। किसी कैथोड पृष्ठ का कार्य फलन दिया है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति। देखो बच्चों, आप सबको पता है कि न्यूनतम आवृत्ति को हम सब देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति का मान पूछा है, लेकिन दिया किसका मान? कार्य फलन W बराबर दिया है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। निकालना किसका मान? देहली आवृत्ति का मान निकालना है। न्यू नॉट बराबर वाट। तो आप सबको पता है कि इसका फॉर्मूला दिए थे, कार्य फलन बराबर एच सी नहीं लैम्डा नहीं एच न्यू नॉट। ये है न्यूनतम ऊर्जा, जिसे कार्य फलन कहते हैं। न्यू नॉट के मान जो आएगा W बटा एच, सॉरी हाँ W बटा एच। एच क्या हुआ? गुना में था, न्यू नॉट को भागा में आ गया और न्यू नॉट उधर था, हम इसको पहले लिख दिए हैं। W का मान कितना है? 3.3, लेकिन दिया किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और H का मान जूल सेकंड में होता है, यानी इसको लाना पड़ेगा जूल में। तो आप सबको पता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऊर्जा में लाने के लिए 1.6 गुना 10 के पावर -19 से गुना करेंगे, आ गया जूल में, बटा H का मात्रक मान जो होता है 6.63 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकंड। तो सेकंड ऊपर जाता है, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से गुना कीजिए, फिर इससे भाग दीजिए, पावर वही कैंसिल होगा। तो यहाँ पे कट के आंसर जो आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, 3.3 से गुना 1.6 और जितना गुना आएगा वो भाग दे दीजिएगा 6.63 से, और -19 में ये प्लस ऊपर 34 घटेगा। कैलकुलेशन करके देखिएगा तो 100% ये आएगा 8 गुना 10 के ऊपर 14। तो इसका आंसर जो हो गया 7 का सी, इसी फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि धातु की सतह पर इतना एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य प्रकाश डालने पर, यानी इतना तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश प्लेट पर गिराए हैं तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निकलने लगता है, उसका नाम प्रकाश इलेक्ट्रॉन है। जो पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन था। इन इलेक्ट्रॉनों की क्या पूछा? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए शर्त लगाया, गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या? तीव्रता बढ़ाएंगे। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि तीव्रता बढ़ने से फोटोनों की संख्या बढ़ता है, ना कि उसकी एनर्जी, यानी पहला ऑप्शन फेल हो गया। दूसरा, तरंगदैर्घ्य बढ़ाएंगे, तो आपको पता है कि किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ाएंगे तो ऊर्जा और घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करा? गतिज ऊर्जा बढ़ाना है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा तब बढ़ेगा जब अधिक एनर्जी वाले फोटोन को अवशोषित करेगा, खाएगा। यानी तरंगदैर्घ्य बढ़ने से तो फोटोन की ऊर्जा घट जाएगा। लेकिन विकिरण तो घटाइएगा मत, प्रकाश होता है, जो क्लास में चर्चा कर चुके हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य घटानी चाहिए। हाँ, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य घटाएंगे, फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगा, और वह फोटोन को जो इलेक्ट्रॉन खाएगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ेगा, अर्थात गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। यहाँ पे कहता तीव्रता गलत है, तीव्रता तरंगदैर्घ्य बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए, निरोधी विभव। ये लेक्चर आपका 3 में हम चर्चा किए हैं, आवृत्ति और निरोधी विभव के भी संबंध, ग्राफ भी खींचे थे। तो वहां पे बताए थे कि अगर प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो निरोधी विभव जो प्लेट का होता है उसका बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये नहीं किया कि क्या होता है, डायरेक्ट कहा दिया कि आवृत्ति कितना गुना कर दिया है? 2 गुना कर दिया है। तो निरोधी विभव क्या होगा? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? डायरेक्ट टिक मार देगा कि वो आवृत्ति 2 गुना क्या है, तो निरोधी विभव क्या होगा? 2 गुना, जो आंसर गलत हो जाएगा। यानी ये आंसर जो टिक लगाएगा उसका आंसर गलत हो जाएगा। क्या होगा? अब देखिए, इसको बनाएंगे आइंस्टीन के समीकरण से। आइंस्टीन के समीकरण सबको याद है, बहुत आसान है कि जो फोटोन की एनर्जी जो होता है वो 2 भागों में जाता है। इसको यहाँ पे ऐसा करते हैं, डिस्कस करते हैं बोर्ड पे, कि आपको बोर्ड पर ज़्यादा आसानी से समझ आवे।
फोटोन की जो एनर्जी जो होता है एच न्यू, वो पहला ऊर्जा फोटोन की एनर्जी का उपयोग होता है प्लेट से बाहर निकलने में ऊर्जा खर्च करता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन को फोटोन के द्वारा एनर्जी मिलता है तो वह फोटोन की एनर्जी वह खर्च करता है पहले प्लेट से बाहर निकलने में, प्लस बच जाता तो गति करता के मैक्स। ये था आइंस्टीन का समीकरण। यहाँ पे धातु की प्लेट तो वही है, बल्कि प्रकाश की आवृत्ति दोगुना किया है। तो धातु जब तक नहीं बदलते हैं, याद रखिएगा बच्चों, जब उसका कार्यफलन नियत रहेगा। धातु की प्लेट बदल देते हैं तो कार्यफलन भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे W तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे Ke मैक्स जो होगा वो EV0। ये फार्मूला है, आप पहले से भी जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होता है अधिकतम, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज जो ऊर्जा होता है वह इलेक्ट्रॉन इंटू निरोधी विभव के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये इसको मान लेते हैं हम सब समीकरण 1। प्रश्न से क्या कहता है कि आवृत्ति दोगुना की, यानी एच न्यू नहीं अब H2 न्यू हो गया है, तो W तो वही रहेगा, प्लेट तो वही है, लेकिन निरोधी विभव क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन इसको कैसे मानते हैं, डैश से मान लेते हैं। इसी का मान निकालना V0 के रूप में। इसको 2 को बाहर कर देते हैं, H न्यू बराबर W प्लस EV0। H न्यू नॉट का मान हम निकाल चुके हैं पहले समीकरण में, क्या है W प्लस EV0, और इसको क्या कर देते हैं माइनस इधर ले आते हैं W को, तो EV0 निरोधी विभव है डैश। फिर क्या किया हम, ध्यान दीजिए H न्यू नॉट का मान, ये पूरा मान रख दिए W प्लस EV0। कहां से मान रखे हैं, समीकरण 1 से। तो देखिए यहां से 2 से गुना होगा तो 2W प्लस 2EV0 माइनस W बराबर EV0 डैश। इसी का मान चाहिए V0 में। यहां पे लिख देते हैं, आप थोड़ा सा देखिए, कैलकुलेशन सिंपल है। यहाँ पे पहले इसको लिख देते हैं, या 2W को पहले लिख देते हैं। 2W से W घटेगा कितना आएगा, W ही आएगा, प्लस 2W में से W आएगा प्लस 2EV0 बराबर EV0 डैश। तो देखें तो क्या होगा, V0 डैश का मान क्या होगा, W प्लस 2EV0 बटा E। यानी इसका V0 डैश का मान क्या होगा, W प्लस E प्लस 2EV0 बटा E। E से E कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, इसलिए V0 का मान देखें, यहाँ पे V0 डैश का मान 2V0 पहले लिखेंगे प्लस W बटा E। अब इसको गौर से देखें, इस वैल्यू को, कि अब निरोधी में क्या हो गया, 2V0 जो पहले निरोधी विभव था उसका दोगुना तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ प्लस आ गया W बटा E, यानी दोगुना से कुछ बढ़ गया। अगर W बटा E नहीं आता तो V0 जो बाद में आया है आवृत्ति की दोगुना करने पर V0 का मान, और 2V0 सिर्फ होता तो कहते हैं नहीं निरोधी सिर्फ दोगुना हुआ, लेकिन दोगुना के साथ साथ क्या हुआ है, W बटा E यानी कुछ और जुड़ गया है। यानी आवृत्ति को दोगुना करते हैं तो याद रखिएगा कि निरोधी भी अब दोगुना से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2 गुना से अधिक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं, तो प्रकाश वैद्युत सेल, हम बता चुके हैं प्रकाश वैद्युत सेल वह यंत्र है जिसकी सहायता से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो यहाँ पे प्रकाश को वैद्युत में बदलता है, ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं, प्रकाश वैद्युत सेल की धारा। तो यहाँ भी क्या होगा, धारा निर्भर करेगा तीव्रता पर। तो क्या लिखा, तीव्रता बढ़ाने से उतना ही रहती है, गलत। तीव्रता बढ़ाएंगे धारा बढ़ जाएगा, आवर्ती प्रकाश तीव्रता बढ़ाने से बढ़ती है, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे तो कहता बढ़ाते तो उतना ही रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सही नहीं है। बल्कि तीव्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा, धारा का प्रवाह ज्यादा होगा। लेकिन यह आवृत्ति प्रकाश
आपकी प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ती है, तो होगा ही नहीं कि आप आवृत्ति बढ़ाएंगे तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगा, ना कि उसकी संख्या। तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाली संख्या भी नियत रहेगा आवृत्ति बढ़ाने पर। आपकी प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से कम, आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि फोटोन की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान का सूत्र है। ऐसे तो हम आंसर इसका बता देते, आंसर जो होगा इसका बी होगा, लेकिन वो सर कैसे, उस बच्चे के समझा जो नहीं क्लास किए हैं। आइंस्टीन के फोटोन की ऊर्जा तो एच न्यू होता है, और आइंस्टीन के अनुसार ई का मान जो होता है, आइंस्टीन के अनुसार ई बराबर होता होगा mc स्क्वायर। अभी दोनों क्या है, फोटोन की एनर्जी है, एक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार है और एक आइंस्टीन के अनुसार है, और दोनों ऊर्जा को जब बराबर करेंगे एच न्यू बराबर mc स्क्वायर, तो यहाँ से m जो है फोटोन का गतिज द्रव्यमान, एच न्यू बराबर सी स्क्वायर। ऑप्शन जो आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द्रव तरंग का तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य तो हम बताए थे संवेग, प्रकाश का संवेग जो होता है पी एच बटा लैम्डा, तो लैम्डा बराबर जो होगा एच बटा पी। कोई ऑप्शन देखिए है कि नहीं है यहाँ पे, एच बटा पी आंसर आ रहा। तो आपको कोई बोरिंग तो नहीं हो रहा होगा वीडियो में, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि सर किस तरह से डिस्कशन हो रहा है, और आप अगर लेक्चर देखे हैं तो और अच्छे ढंग से समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अब बात करते हैं 14, किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली। देखिए डी ब्रोगली पढ़ाया गया है, ब्रोगली का तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला पढ़ाए थे, एच बटा रूट अंडर 2m के ई। एच प्लांक नियतांक है, एम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, के ई इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में द्रव्यमान भी होगा और वेग भी होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य है डी ब्रोगली के अनुसार। तो कहता है तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर तो निर्भर करता है। देखिए ध्यान से, द्रव्यमान पर तो निर्भर कर रहा है। केई में क्या है, द्रव्यमान भी वेग है, तो यानी वेग पर भी निर्भर करेगा और संवेग पर भी निर्भर करेगा। तो इसका जो आंसर जो होगा वो क्या होगा, आवेश। यानी आवेश इसमें खोज के देखिए तो कहीं पे आवेश नहीं मिलेगा। यानी निर्भर किस पर नहीं करता तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन की, आवेश पर। निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, सबका वेग समान दिया गया है, तो गतिज ऊर्जा सबका समान होगा। तो अधिकतम की नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है, तो यहाँ पे अधिकतम क्या होगा, अधिकतम डी ब्रोगली की ब्रोगली, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला कण। तो फिर जस्ट अभी लिखे थे फॉर्मूला, लैम्डा बराबर एच बटा रूट अंडर 2m के ई। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुके हैं और आते ही रहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला ही पूछा हुआ है, इसलिए इस पर फोकस कीजिएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, बीटा कण का, प्रोटॉन का, अल्फा कण का और न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पे देखिए वेग तो समान है, तो पता चला कि लैम्डा निर्भर किस पर किया, द्रव्यमान पर। जिसका ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। हर में है द्रव्यमान बढ़ेगा तरंगदैर्घ्य घटेगा, और जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान, बीटा कण क्या है, तो हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं हम सब, बीटा कण। यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, यानी बीटा से ज्यादा होगा। अल्फा कण का तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होगा, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी सबसे हल्का कण कौन है, बी। यानी बीटा कण क्या है, इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान सबसे कम है, द्रव्यमान सबसे कम है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। आंसर 15 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। डेविसन और जर्मर एक वैज्ञानिक है, दोनों प्रयोग प्रदर्शित इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे चर्चा जो किसका क्या है, तरंग प्रकृति के बारे में बताया। किसके बारे में बताया है, तरंग प्रकृति के बारे में। डेविसन और जर्मर जो प्रयोग किया है इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो तरंग प्रकृति के बारे में चर्चा किया है। 17 में कहा था डेविसन और जर्मर फिर 2 वैज्ञानिक है, प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की पुष्टि आधारित है इलेक्ट्रॉन के किस पर, तो आंसर होगा विवर्तन। ये से विवर्तन हम पढ़ाएंगे भी प्रकाश में कि विवर्तन क्या है। तो याद रखिएगा
कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो तरंग प्रकृति, अभी जस्ट यहाँ पे कहे थे ना कि डेविएशन द्रव्यमान जो इलेक्ट्रॉन की बताया गया नेचर, कौन किसकी बात किया था, तरंग प्रकृति के बारे में बताया गया था। उसकी पुष्टि जो किया है किस आधार पर किया है, तो आंसर रखिएगा विवर्तन पर। निम्न से किस घटना के द्वारा प्रकाश के कणिका सिद्धांत की स्थापना की? कणिका मतलब फोटोन कण है, किसके सिद्धांत पे? तो आंसर जो होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसी में हम बताए थे कि प्रकाश के अंदर जो फोटोन होता है वो एक प्रकार के कण है, यानी उसमें गति होता है, उसके गति के कारण द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार यानी आइंस्टीन के अनुसार वह एक क्या है, उसके अंदर द्रव्यमान है। यानी हर ऊर्जा में किसी भी पिंड में जो एनर्जी होता है उस द्रव्यमान के रूप में होता है, या किसी में द्रव्यमान है वो किसके रूप में होता है, एनर्जी के रूप में होता है। तो ये बताया किसमें, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका 18 का आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न, यहाँ पे देखिए गौर से, फिर से वही रिपीट किया है डी ब्रोगली वाला तरंगदैर्घ्य का, गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। तो विभिन्न कणों की डी ब्रोगली, हाँ यहाँ पे सही लिखा हुआ है, तरंगदैर्घ्य कण द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। तो आप जस्ट लिखे थे लैम्डा बराबर h बटा √2m/ke। यहाँ पे ke क्या है, नियत है, 2 तो नियत रहता ही है और h भी नियत रहता है। लैम्डा जो होगा 1/√m, और √m को ऊपर भेजेंगे तो पावर तो 1/2 होगा, ऊपर जाएगा तो -1/2। यानी ऑप्शन कोई है तो इसमें ऑप्शन जो यहाँ पे मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर है 20 है, 10⁻2 यानी 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, बहुत सारे इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, कितनी होगी? यहाँ पे पूछा है लैम्डा बराबर भाट पूछा है, लेकिन क्या दिया, विभवांतर दिया कितना, 10⁻2 वोल्ट। तो हम अब जस्ट लिखे थे लैम्डा बराबर h/√2m/ke। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो पता है, h का मान पहले से पता है, तो बता क्या चला, ke का मान पता करना। किसका मान पता करना, ke का। तो चलिए ke का मान लिखते हैं। ke का मान जो होगा यहाँ पे लिखें q × v विभवांतर। तो यहाँ का जो कार्य होगा वही क्या होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होगा, या चाहते हैं वो डर लग रहा तो यहाँ पे लिख सकते हैं w, और w को क्या लिखेंगे, q × v विभवांतर e × v, क्योंकि आवेश कितना है, e है, तो इसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 और 10⁻2 यानी 1.6 × 10⁻⁻17 जूल। यहाँ पे आपका के का मान आया, लेकिन आंसर नहीं आया है, क्योंकि आंसर तो लैम्डा निकालना है। तो इसका आंसर यहाँ पे बना देते हैं, आपको जगह नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए लैम्डा बराबर जो होगा h/√2m, सॉरी 2m/ke। यहाँ से देखिए h का मान रखना है 6.63 × 10⁻⁻34 h का मान, और बटा m का मान याद रखना है 9.91 × 10⁻⁻31, और ke का मान निकालें जस्ट अभी यहाँ पर से 1.6 × 10⁻⁻17। देखिए यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 × 9.1, फिर गुना करेंगे 1.6, सबसे गुना करेंगे, -17 -31 क्या होगा, 7 1 8 3 1 48 हो जाएगा। और यहाँ से रूट से बाहर निकाल करके 6.63 से भाग देंगे, और जो पावर उससे रिप्लेस होगा, पावर आधार समान है एक दूसरे के भागा में, वो पावर घटेगा। कैलकुलेशन करके लाइएगा तो इसका जो आंसर आएगा 12.27 × 10⁻⁻11 मीटर, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा वीडियो और ज़्यादा लंबा होगा, तो आप आसानी से इसको गुना कर सकते हैं, फिर भागा रूट से बाहर निकाल कर भागा दे सकते हैं। इसका आंसर आएगा 12.27 × 10⁻11 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसके लिए निरोधी विभव अति लघु होगा, अति लघु। निरोधी विभव अति लघु के मतलब कम, निरोधी उसका कम होगा जिसकी आवृत्ति कम होगा, क्योंकि आवृत्ति बढ़ाएंगे। अब इसी को क्वेश्चन में आया हुआ कि आवृत्ति बढ़ाते हैं निरोधी विभव बढ़ता है, दोगुना करते हैं आवृत्ति को तो निरोधी विभव दोगुना से अधिक होगा। तो जिसका आवृत्ति कम, निरोधी विभव कम।
आवृत्ति कम किसका? जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है। तो देखें तो एक्स किरणें, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, पीला प्रकाश, ये अधिकांश बच्चे को पता है कि किसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा। सर लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, उसकी आवृत्ति सबसे कम, और आवृत्ति सबसे कम तो उसका निरोधी विभव सबसे कम, यानी इसका आंसर जो होगा लाल प्रकाश। ये सबसे आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पर आया हुआ है। किसी धातु का कार्यफलन दिया है Hc बटा लैम्डा। आप अभी जस्ट बताए थे W बटा H न्यू नॉट, और न्यू नॉट को लिखते हैं Hc बटा लैम्डा। ये कार्यफलन है, न्यूनतम ऊर्जा। इसके पृष्ठ लैम्डा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है, तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए शर्त क्या है? हम बताए थे लेक्चर में बता चुके, लेक्चर आपका 2 में कि लेक्चर 4 की बात किए थे, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य के बारे में बताए थे कि जिसका देहली आवृत्ति, जिस प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उससे कम आवृत्ति लेंगे तो प्रकाश से इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन देहली तरंग दैर्ध्य के बारे में क्या बताए थे? ये महत्तम तरंग दैर्ध्य होता है और एनर्जी सबसे कम होता है, यानी कि देहली तरंग दैर्ध्य पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकलता है। अगर देहली तरंग दैर्ध्य से और तरंग दैर्ध्य को बढ़ा देते हैं तो ऊर्जा और घट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यानी गिरने वाले प्रकाश के तो तरंग दैर्ध्य जो होना चाहिए वो देहली तरंग दैर्ध्य से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। बताइए लैम्डा क्या होना चाहिए? देहली तरंग दैर्ध्य से कम, यानी सी ऑप्शन आ रहा है, कम हो चाहे उसके बराबर। बराबर होगा तो न्यूनतम ऊर्जा आएगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ प्लेट से बाहर निकलेगा, और जितना ज्यादा तरंग दैर्ध्य कम होगा एनर्जी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन और आसानी से निकलेगा। ये था आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो, यह लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा। अगर इसमें फिर भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो ऑफलाइन या कमेंट के जरूर बताइए और अपना फीडबैक दें। तो फिर मिलते हैं हम सब इसी एनर्जी, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।